स्कोर कभी भी सेटिस्फाइंग नहीं होते हैं। और उसके दो तीन पैरामीटर्स हैं। एक तो अभी तुमने जस्ट पेपर दिया है, तुम्हें तुम्हारे स्कोर पर क्या परसेंटाइल बैठेगा, है ना, बाकी के रेस्पेक्ट में कैसा होगा, ये सारे जो आंसर हैं काफी इमेजिनरी है। तो तुम इमेजिनरी डब्बों को अपने रंग से भर रहे हो, क्योंकि तुम्हारा फेवरेट ही मेंडलीव था जिसने बना के दिए थे डब्बे। तो ऐसे में क्या होता है ना कि बहुत सारे इमेजिनरी थॉट्स आते हैं जो तुम्हें भी आ रहे हैं और आना भी चाहिए। जिस बच्चे को लास्ट ईयर 278 आया था, द मोमेंट ही कैलकुलेटेड हिज स्कोर, अचानक से क्लास से डिस्कनेक्ट हो गया। ही वाज लाइक डिसअपॉइंटेड कि आई वाज एक्सपेक्टिंग 295। तो बहुत लोगों का ड्रीम है, लेकिन वो बहुत डिसअपॉइंटेड था, इतना डिसअपॉइंटेड था कि अपनी मम्मी को कॉल करके बोला कि मुझसे आईआईटी की उम्मीद ना करो, आएगा भी तो 2000 के ऊपर रैंक आएगा। पापा का कॉल आया कि भाई साहब ये ऐसा बहकी बहकी बातें कर रहा है। तो मैंने उसे कॉल किया। उसका नाम अक्षत गुप्ता है, जो आईआईटी दिल्ली में। कितना रैंक था अगस्त से उसका? 535। 531। तो मतलब समझ लो कि ये एक ऐसा जंग है जहां जिसमें मैं फिर से बोल सकता हूँ कि जिसमें उस दिन अ, राविद ने बहुत अच्छी लाइन बोली थी। मैंने उससे पूछा कि तेरा 99.99 आया था, क्या राज है? बोला ये प्लान नहीं कर सकते, ये आता है। और आई थिंक उसको 250 के अंदर ही मार्क्स में आया था, मतलब 250 के आसपास ही था। तो ये एक ऐसा यू नो एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें कोई भी खुश नहीं है। और मुझे लगता है कि इस नाखुशी का मतलब ये है कि यहाँ रुकना नहीं है। हर आदमी अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच के खुश हो जाता है। तो अगर आप यहाँ खुश नहीं हो तो ये सच है कि आपका डेस्टिनेशन भी नहीं है। तो अगर आप मेंस के मार्क्स के थ्रू एनआईटी में एडमिशन ले करके अपनी लाइफ सेटल्ड समझना चाहते थे, तो आपको वट एवर यू हैव स्कोर्ड, आपको खुश होना चाहिए था। तो अगर आप खुश नहीं हैं तो इसका मतलब ये आपका जर्नी का पार्ट है, डेस्टिनेशन नहीं है। तो ये एक बढ़िया इशारा है। बाकी सारे जो डब्बे तुम भर रहे हो, एंजॉयमेंट के लिए भरो, लेकिन रात को सोने से पहले ये समझ लेना, इट्स जर्नी का एक छोटा सा पार्ट है, ये डेस्टिनेशन नहीं है। लास्ट ईयर बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनको पहली बार में 99 नहीं आया था, वो सब आईआईटी में। हर साल ऐसे ही होता है। और अभी मैं ये बोल रहा हूँ कि अभी तुम्हारे मार्क्स पे कितना परसेंटाइल आएगा ना तुम्हें पता है ना मुझे पता है। उसे खराब ही मान लेना कैसे जरूरी है? जैसे एक बच्चे को 200 प्लस आया है, वो बोल रहा है कि मेरा 99 नहीं आएगा। हाउ डू यू नो? मैंने बोला इस पेपर में 99 शायद 170 प्लस पे आ जाए। बोला सर नहीं, इतना थोड़ा ना होगा। ये बता, तू चाहता है कि मैं तेरी बात मान लूं और तू मेरी बात नहीं मान रहा है, जबकि ये तुम्हारा पहला पेपर है। मैं तो हर साल यही कर रहा हूँ। तो ये सब इससे क्या होता है कि वो अगले 24-48 घंटे आप ब्रेकअप के टाइप सिचुएशन में रहोगे। फिर जब रिजल्ट आ जाएगा 8-9-10 दिन बाद, मतलब आइडिया मिल जाएगा, जब सब कुछ ठीक होगा, ये 24-48 घंटे जो चले गए गम में, दुख में, पीड़ा में, ये फिर वापस नहीं आएंगे। और तुम्हारे आसपास जो लोग हैं, पेरेंट्स, टीचर, छोटा भाई बहन, उसको लगेगा कि भाई साहब गजब का सूरवीर है ये, इस जंक्शन पे आकर के ऐसा रिएक्ट कर रहा है। मेरे पापा कहते थे ना कि एक एक आदमी का जो पर्सनालिटी है, वो उसके जब पीक पे पहुंच जाता है अपनी लाइफ में, तभी पता चलता है उसका रियल पर्सनालिटी। जैसे अगर आप अपनी लाइफ में अच्छा नहीं कर रहे हो तो इट इज एक्सपेक्टेड यू विल बी हम्बल। जैसे कोई बेगर है, वो तुरंत डांट के पैसा मांगेगा। इट इज एक्सपेक्टेड कि ही विल शो हिज बेस्ट बिहेवियर। लेकिन वही आदमी जब अपने पीक पे होगा, अंबानी बन जाएगा,
उस समय जो वो बिहेव करता है वो उसकी रियल पर्सनालिटी है। तो वैसे स्टूडेंट लाइफ में इफ यू आर अमंग द स्कोर्स, देन वट एवर यू डू ना, दैट इज नॉट योर रियल बिहेवियर। जब ऐसे संशय के बादल छाए हों, जब तुम्हारे मार्क्स पे क्या परसेंटाइल आएगा, या हो सकता है, और ये होगा ही होगा, तुम कितने भी स्कोर लाते ना, अनसेटिस्फाइड ही बैठे रहते। 200 वाला 220 नहीं ला पाया, 250 वाला 270 नहीं ला पाया, ये तो कभी खत्म नहीं होने वाला युद्ध है। तो अगर इस सिचुएशन पे अगर आप अनसेटिस्फाइड रह करके अपना टाइम खराब कर लिए और अपने बिहेवियर वैसे दिखाए जैसे एक कोई फीका बंदा दिखाता है, तो तुम शूरवीर नहीं हो गुरु। तुम आगे चल करके 9 to 5 जॉब करोगे, किसी बॉस के गुस्से का शिकार बनोगे। यही समय है ये बताने का कि मैं बाकियों से अलग हूं। मतलब मार्क्स हियर एंड देयर हैं, बट जैसे बोलते हैं ना, अभाव में स्वभाव ना बदले। वो इंसान अपना समय अपने हाथ में लेके चलेगा, उस समय के दबाव में नहीं चलेगा, समय उसके दबाव में होगा। ये छोटे मोटे मार्क्स, छोटे मोटे पड़ाव, कहाँ फर्क पड़ता है। मैं अभी अगस्त्य को और कल आर्यन को एग्जाम्पल दे रहा था। शिवाजी महाराज हमारी बुआ के लड़के नहीं है, लेकिन जब आगरा जेल से उस बंदे ने उनको बंदी बनाया था धोखे से, जब वहां से निकले थे, अपना हुलिया बदल लिया उन्होंने ताकि कोई पहचान ना सके, क्योंकि उस समय पहचानने का मतलब वापस पकड़े जाना। और वो जो औरंगजेब था वो किसी भी एंगल से उनको छोड़ता नहीं। उसको पता है कि कितनी बड़ी पावर है इस बंदे में। मतलब एक इशारे में आपके हाथ से जान चली जाएगी। उनकी चंगुल चारों तरफ पहरेदार। ऑब्वियसली औरंगजेब के मामा के लड़के नहीं थे पहरेदार, पहरेदार तो हम ही में से सब लोग थे। तो उन्होंने नौकरी तो औरंगजेब की, लेकिन ईमानदारी अपने उस राजा के लिए दिखाई, शिवाजी महाराज के लिए। आप एक फूल को हाथ में रख करके बंद करके सोचो कि उसकी खुशबू रोक लोगे गुरु, ये आपका कंफ्यूजन ही तो है। तो जो पहरेदार थे, नौकरी पैसा पगार तब सब औरंगजेब से ले रहे थे, लेकिन उन्होंने जब देखा कि एक राजा के धोखे से इस बंदे ने बंदी बनाया है, आत्मा अंदर से ही तो आएगी ना। वो भी तो किसी के बेटे बाप, क्या जवाब देंगे अपनी आने वाली पीढ़ियों को। टूट गई भेड़िया, निकल आया राजा। तब कोई ट्रेन या जहाज नहीं था गुरु। आगरा से महाराष्ट्र आने के लिए 40 दिन लगते थे, पैदल घोड़े से जैसे भी आओ। तो कोई बहुत जीटी रोड टाइप का नहीं था, और उन्होंने कन्वेंशनल रूट पकड़ा भी नहीं। वो मथुरा से होकर के नहीं गए, जयपुर वाला रास्ता। वो प्रयागराज से आए, मेरे घर के, मेरे गांव के बीच से आए। और जिस रास्ते से आए तुम सोचो, उन्होंने अपना हुलिया बदल लिया था, बाल बाल छिलवा दिया था। उस समय तुम्हारी एक छोटी सी इंफॉर्मेशन की कीमत इतनी है कि तुम्हारी आने वाली 7 पीढ़ियां बैठ के खाए। खाली तुम जाके बता दो औरंगजेब को कि शिवाजी हमारे गांव से जा रहे हैं, इतना बड़ा इंफॉर्मेशन था वो। आज हमारे किसी रिलेटिव को पता चल जाए कि मेरे बारे में बता देने से गवर्नमेंट को उनको कुछ नाम मिलेगा, फ्री में भी बता देंगे, इतना प्यार है। सोचो क्या प्यार रहा होगा उस बंदे में, क्या प्रताप रहा होगा। हो सकता है भाषा की भी सीमा रही हो, क्योंकि वो सब तो ऐसा बेल्ट है जहां पर लोकल डायलेक्ट है, लाइक हिंदी भी नहीं है, भोजपुरी की टूटी फूटी लैंग्वेजेस। उस बंदे की आवाज में, उसके हुलिये में, उसके व्यवहार में, स्वभाव में क्या ताकत रही होगी। अगर वो छिप छिप के आता, चोरों की तरह आता, औरंगजेब से डर करके आता, कोई भी आदमी एकदम अदना सा, जैसे आज नशेड़ी है, वो तब भी नशेड़ी रहे होंगे लोग, कोई भी जाके बता देता भाई साहब वो जा रहा है, लाओ 500 रुपये हमारा।
उसके हुलिये में वो राजा वाला वैल्यू था उसमें। मतलब उनको एक्टिंग करने की जरूरत नहीं पड़ रही थी, वो उनके ऐसा नहीं था वो ही हैज टू बिहेव कि इन अ सर्टेन वे कि वो राजा है। उनका हाव भाव इतना अच्छा था कि सामने वाले को देख करके भाषा की जरूरत नहीं है, उनके उनके मुंह से कुछ शब्द आने की जरूरत नहीं है। उनका प्रताप, जबकि उन्होंने हुलिया चेंज किया है, पूरा गेटअप चेंज किया है। तब कोई टीवी, कोई सिनेमा नहीं था कि आप देख लो ये पहचान जाओ कि ये शिवाजी महाराज है। वो पूरी पगडंडी जिससे वो आए, वो सब राजा के सेवक बन गए। किसी ने घर से खाना बना के लाया, किसी ने पांव धोए उनके, जो कर सकते थे सब किए। खबर तक नहीं पहुंचने दी कि यहां से राजा जी जा रहे हैं। जितनी सेवा कर सकते थे उनको मौका मिला, सेवा की। और वो राजा, एक ताकत थी, एक विचार था। उस डर के माहौल में भी उन्होंने अपना स्वरूप नहीं छोड़ा। इसलिए आज 500 साल बाद भी हमारे दादा के दादा का नाम हमें नहीं पता है, हम कहाँ से आए नहीं पता है, लेकिन शिवाजी महाराज के बारे में आज भी हम वैसे ही सारी इंफॉर्मेशन जानते हैं। ये बताता है कि आप जब अभाव है उसमें आपका स्वभाव कैसा होगा। अगर आपने उस समय इस चीज को मेंटेन कर लिया तो सिर्फ तुम्हारे से जुड़े हुए लोग नहीं, आने वाली पीढ़ियां भी तुम्हें सुनना चाहेगी। तो इसलिए इस समय जब चीजें सर्टेन ही नहीं है तो कॉन्फिडेंस दिखाने का समय यही है। जैसे कुछ बच्चे, दे चूज दे टू क्राई। लास्ट ईयर भी एक दो बच्चे थे, दे वर क्राइंग कि मैं इतना चाहता था इतना नहीं मिला। अरे कोई पगार थोड़ो ना, एक पेपर था, दिया आपने, यू हैव ट्राइड योर बेस्ट। शायद आप थोड़े डर गए होंगे, शायद थोड़े पैनिक हुए, नेक्स्ट टाइम यू शुड नॉट डू इट। अगली बार जो होगा वो इससे तो बेटर ही होगा ना। बट अभी अगर आपने अपना स्वभाव चेंज किया तो इसके कैस्केडिंग इफेक्ट ये होंगे कि पीपल अराउंड यू विल नॉट शो कॉन्फिडेंस ऑन यू। नेक्स्ट टाइम कोई ऐसी सिचुएशन आएगी तो दे विल बी वरीड, और उनके मुंह से ऑल द बेस्ट के बजाय कुछ ऐसे वर्ड निकलेंगे जो तुम्हारे लिए शायद अननेसेसरी। तो इट इज टाइम, हाई टाइम। आई होप यू गाइस अंडरस्टूड। ये मेंस है, Yes. क्वालिफाइंग एग्जाम है, इट्स नॉट एडवांस। ऐसे ऐसे हर साल बहुत बच्चे हैं, तुम एग्जाम्पल पूछोगे तो मैं लिख लिख के बता सकता हूँ। 94, 95, 96 परसेंटाइल वाले बच्चे सब बढ़िया बढ़िया रैंक आईआईटी में। वो रियान पाटिल का भाई, रोहन पाटिल, पहले पहले बार में 96 97 परसेंटाइल ही आया था, 850 रैंक आया आईआईटी बॉम्बे में। तो इसका उससे कोई कनेक्शन नहीं है। आई एम नॉट सेइंग कि तुम्हारा 96 ही आएगा, आई एम जस्ट गिविंग एग्जाम्पल। अभी तो किसी को पता ही नहीं कि उसको कितने मार्क्स में क्या परसेंटाइल आएगा। ऑल्दो यू गाइस हैव डन गुड, 200 वाला भी खुश नहीं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो it's time to gear up for the next level. It's time to rethink what went not so good, उसको अपने फेवर में लाने का क्या तरीका है। It's time to you know buckle your shoes और go for the next level. It's not time for crying unnecessary. तभी तुम्हें आने वाली जनरेशन सिर्फ एग्जाम्स एक दिन एक घंटे में, कुछ घंटों में खत्म हो जाएगा, ये तुम्हारी हिस्ट्री बन जाएगी। लोग तुम्हारे इस काम को, तुम मुझसे जब बात करते हो तो मेरी बातचीत में, कंटेंट में मैक्सिमम कंटेंट मेरे पुराने बच्चों के होते हैं, क्योंकि उन्होंने जो इम्पैक्ट छोड़ा है मुझ पर वो मैं रोक भी नहीं सकता बताने से। तो क्या आने वाली पीढ़ियों को ये मौका नहीं मिलना चाहिए? आई शुड टेल अबाउट यू गाइस टू देम ना। ये लेगेसी ऐसे ही तो कंटिन्यू होगा। चलो कसम खाओ, अगली बार इससे बेहतर होगा। यस सर, कसम Yes, खा sir. रहा हूँ। Promise, और sir. एडवांस तो 100% हमारा होगा। एडवांस का तो कोई झंझट है ही नहीं। यस मेंस सर, और एडवांस दोनों कंप्लीटली अलग गेम है। यस सर, जिन बच्चों का पेपर सॉल्व करते समय 10 या 12 ही क्वेश्चन हुआ है आज, मान लीजिए मेंस में, मैं एक रफ एग्जांपल बता रहा हूँ, जिन बच्चों को आज के मेंस के पेपर में मान लीजिए मैथ्स में सिर्फ 12 क्वेश्चन हुआ, तुम रो करके, हथियार डाल करके सब कुछ यही
रोक सकते हो। लेकिन मैं तुम्हें सच बताता हूँ, एडवांस में 18 ही क्वेश्चन आते हैं, वहां पर इस 12 की वैल्यू बहुत ज्यादा है। इट इज एज गुड एज यू आर गोइंग टू गेट 400 500 का रैंक। इसका ये मतलब होता है कि तुम बहुत ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन नहीं कर सकते हो। इसका ये कनेक्शन नहीं कि तुम इजी होगा या टफ होगा। यू आर मेंट फॉर 12 13 क्वेश्चन। आपको जो मिला आप उसमें पॉजिटिविटी तो देखो। बहुत सारे बच्चे हैं जो 12 13 से ज्यादा नहीं करते, कर ही नहीं सकते, हो कितना भी घिसो, उनका टाइम खत्म हो जाता है 12 13 में। तो दैट शोज यू आर नॉट मेंट फॉर मेंस, यू आर मेंट फॉर एडवांस। इसमें खुशी की बात है, मातम वाली बात ही नहीं थी। भाई एक आदमी पैसे लुटाए जा रहे हैं, एक आदमी बहुत तेज भाग नहीं सकता है, कुछ ही नोट लूट सकता है, मान लीजिए शादी में लूट रहा है तो वो स्मार्ट है, वो डॉलर लूटेगा, पाउंड लूटेगा, वो नेपाल का करेंसी भूटान का करेंसी काय को लूटेगा। वो तो वो बंदा है जो दौड़ दौड़ के सारे नोट लूटने की कोशिश कर रहा है, उसको बस बहुत सारा नोट लूटना है, वो बाद में देखेगा क्या लूटा है उसने। तो ये वैसे ही है। इट्स अ टाइम टू यू नो रीथिंक अबाउट दिस, कि मेरी स्ट्रैटेजी और कैसे बेटर हो सकती है, और बेटर कैसे हो सकती है। हम अभी जिस क्लिप पे खड़े हैं वो ऑलरेडी एक शानदार क्लिप है। इसे 20 नंबर हर सब्जेक्ट में और ऐड करो, नजारा अलग होगा। 20 नंबर और ऐड करना इज नॉट दैट डिफिकल्ट। हाँ जी, रेडी फॉर द यस नेक्स्ट सर। लेवल। हाँ सर। हाँ सर। लेट्स चेज द ड्रीम बडी।